ओके तो फ्रेंड्स आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे नाबार्ड ऑफिस असिस्टेंट का मॉक पेपर जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पूरे क्वेश्चंस रहेंगे विद कंप्लीट सॉल्यूशंस। ओके, ऐसे ही कुछ अपन 10 पेपर पैटर्न देखेंगे जो मॉक पेपर रहेंगे क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग के ऊपर प्लस जनरल नॉलेज के ऊपर भी रहेगा। ओके, तो वन बाय वन अपन ये पेपर को सॉल्व करते जाएंगे। आज से कंप्लीटली अपने को 1 मंथ मिला है कि 1 मंथ के बाद अपनी टोटल जो फाइनल एग्जाम रहेगी वो एग्जाम रहेगी। तो 1 मंथ के प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने सारा प्लान सेट करके रखा है कि मॉक पेपर्स लेंगे, देन उसके बाद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे जो अपन पेपर में आ सकते हैं। तो कंटिन्यू अपने साथ बने रहिए। ओके, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी मैं वीडियो पोस्ट करूँ आप तक डायरेक्टली मिल जाए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ये जो है ये लेवल 1 का क्वेश्चन है अपने पास। तो लेवल 1 मतलब इनडायरेक्टली पूरा बेसिक है। बेसिक मतलब इनडायरेक्टली जो भी अपने करंट क्वेश्चंस रहेंगे वो एकदम बेसिक लेवल के रहेंगे और बेसिक से अपन क्या करेंगे लेवल थोड़ा चेंज करते जाएंगे। जैसे 10 मॉक पेपर अगर सॉल्व करने वाले हैं तो 1 से लेके 10 लेवल तक अपन क्या करेंगे क्वेश्चन को हर बार चेंज करते जाएंगे। मतलब इनडायरेक्टली आपका क्यूटी प्लस रीजनिंग ये पूरा यहाँ पे कवर हो जाएगा। मतलब जो बाकी अदर भी एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशंस कंप्लीट सॉल्यूशन है। अभी यहाँ पे मैंने ये जो वीडियो बनाया है इसके लिए मुझे बहुत टाइम लगा है, लेकिन मैं ट्राई करूंगा कि डायरेक्ट मैं जो ऑफ बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पे अगर पढ़ाता हूँ तो वही वीडियो में डायरेक्टली पोस्ट करूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ। मैं तो ये ट्राई करूंगा नेक्स्ट टाइम से कि जो भी मैं ऑफलाइन बैचेस लेता हूँ तो ऑफलाइन बैचेस में ये जो वीडियो जो है वो डायरेक्टली आपको ऑनलाइन पोस्ट करूं, मतलब ताकि और अच्छे तरीके से आपको। तब तक के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन स्टार्ट कर दीजिए ताकि जो भी मैं पेपर यहाँ पे पोस्ट करूं वो डायरेक्टली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन है एवरेज रिलेटेड। तो यहाँ पे एवरेज बोला है द एवरेज ऑफ 3, 6 एंड 9 इज। तो अभी यहाँ पे 3 नंबर्स दिए है और 3 नंबर का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे एवरेज निकालना है। तो एवरेज अगर निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज का फॉर्मूला है द सम ऑफ क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। मतलब जो भी नंबर्स है उनकी हमें क्या करना है, सम करना है और टोटल नंबर्स निकालना। तो यहाँ पे सम अगर देखा जाए तो नंबर्स अपने पास 3, 6, 9 है। तो यहाँ पे 3 + 6 + 9 मतलब कितना हो गया 18। और टोटल नंबर कितने अपने पास 1, 2 एंड 3। तो टोटल नंबर हमारे पास कितने 3। तो यहाँ पे एवरेज का जो फॉर्मूला है उसके ऊपर अपन वैल्यू क्या करेंगे, सम ऑफ क्वांटिटी 18 डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी 3। तो 18 डिवाइड बाय 3 मतलब कितना हो गया 6। मतलब इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास 6 आएगा। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। ओके, second question, the average of 5 number is 20. If one of the number is 10, what is the average of remaining 4 number। मतलब इनडायरेक्टली क्वेश्चन सबसे पहले अपने को समझने आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोला है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स मतलब जो 5 नंबर है उनका एडिशन कितना दिया है इन्होंने, सॉरी द 5 नंबर का एवरेज जो दिया है वो कितना दिया है 20 दिया है। तो टोटल नंबर्स कितने हो गए अपने पास, 5 टोटल नंबर्स हो गए, लेकिन उसकी सम कितनी हो गई। तो हमको क्या करना पड़ेगा टोटल नंबर्स निकालने के लिए, मतलब टोटल सम निकालने के लिए जो भी 20 है 20 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 5 तो उसकी 100 क्या हो गई हमारे पास टोटल है। अब यहाँ पे बोला है कि इफ वन ऑफ द नंबर इज 10, तो एक 100 में से एक जो नंबर है वो कितना है 10 है। तो अब रिमेनिंग जो 4 नंबर है उनकी अपने को क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो टोटल 4 नंबर रिमेनिंग मतलब क्या, जो 100 है उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 90। तो एवरेज ऑफ 4 नंबर्स निकालेंगे तो 90 डिवाइड बाय 4 मतलब कितना आएगा 22.5 इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3। ऐसे कौन सा 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन दिया 10 से तो 3 से डिवाइड होता ही नहीं है, तो ये आंसर गया। ओके, 12 दिया है, 15 दिया है, 23। अब ये तीनों नंबर 3 से तो डिवाइड होते हैं, लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है यहाँ पे 12, क्योंकि 12 क्या है 15 21 से स्मॉल है, इसलिए यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा 12। कोई कोई क्वेश्चन इजी है एकदम, डायरेक्टली उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली माइंड से अपन कर सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 4 एंड 6। अभी यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, मतलब इनडायरेक्टली स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है यहाँ पे कि जो 4 एंड 6 से टोटली डिवाइड होता है। तो यहाँ पे देखो 12 यस डिवाइड होता है, 24 भी डिवाइड होता है, 36 भी डिवाइड होता है, 48 भी डिवाइड होता है, दोनों नंबर से 4 एंड 6 से दोनों। लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, लिस्ट कॉमन नंबर निकालना, तो कौन सा आएगा अपने को 12। 12 जो है वो 4 3 जा 12 एंड 6 2 जा 12, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे अपने को 12। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर,
What is the perimeter of rectangle with the length of 5 cm and breadth of 3 cm? अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है तो सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए। विदाउट फॉर्मूला तो अपन ये नहीं निकाल सकते। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो अपने को लेंथ भी दिया है और ब्रेथ भी दिया है, तो 2 इंटू लेंथ कितना दिया है 5 प्लस ब्रेथ कितना दिया है अपने पास 3, तो 2 इंटू 5 प्लस 3। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब यहाँ पे 8 इंटू 2 मतलब कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ स्क्वायर विद द साइड लेंथ 4 सेंटीमीटर। अभी एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर। तो साइड अपने को दी है 4, इनडायरेक्टली क्या आएगा? तो 4 का स्क्वायर मतलब कितना आंसर आया यहाँ पे 16। ओके, नेक्स्ट परसेंटेज बोला है 25% ऑफ 80 इज। अब 80 का 25% निकालना है, तो इनडायरेक्टली क्या करना है अपने को? जो भी वैल्यू है 80 इंटू 25 आउट ऑफ 100। तो यहाँ पे क्या आएगा? 80 को अपन क्या करेंगे? यहाँ पे 20, 21 25 25, 24 100 एंड 420 इज 80। तो इसलिए यहाँ पे कितना आंसर आएगा इनडायरेक्टली 20। ओके, मतलब जो 80% का 25% अगर निकालते हैं तो कितना आंसर आएगा यहाँ पे 20। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इफ शर्ट ओरिजिनली प्राइस एट ₹100 इज सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, व्हाट इज सेलिंग प्राइस? अब यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस कितनी दी है उसकी 100, मतलब वो क्या है? मार्केट प्राइस है, और डिस्काउंट कितना दिया है 10%। तो इनडायरेक्टली अगर सेलिंग प्राइस निकालना है तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो अगर 100 रुपीज के ऊपर 10% का डिस्काउंट निकालते हैं तो 10% मतलब कितना आएगा 10 रुपीज, मतलब 100 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 तो कितना आया 10, मतलब 10 रुपीज का क्या है? उसका डिस्काउंट है, और उसकी मार्क प्राइस कितनी है 100। तो इनडायरेक्टली सेलिंग प्राइस क्या हो गई? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मींस मार्केट प्राइस कितनी है 100, 100 माइनस डिस्काउंट 10, मतलब आंसर कितना है उसका 90, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 90। सिंप्लीफिकेशन करना है 20 प्लस 5 इंटू 12, तो यहाँ पे बॉडमॉस फार्मूला अप्लाई होगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, मतलब 5 इंटू 4। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व हुआ, मतलब 5 इंटू 4 कितना है 20, प्लस 20 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 40। ओके, नेक्स्ट फिर से सिंप्लीफिकेशन दिया है कि क्या दिया है? x इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 12 डिवाइड बाय 4 प्लस 7। अब सबसे पहले यहाँ पे भी एज पर फॉर्मूला क्या आएगा? ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 12 डिवाइड बाय 4 मतलब इनडायरेक्टली 3 आएगा, 3 प्लस 7 मतलब कितना आ जाएगा यहाँ पे 10। ओके, नेक्स्ट 11 क्वेश्चन, इफ अ बैग कंटेन 3 रेड बॉल एंड 5 ब्लू बॉल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द रेड बॉल टू द ब्लू बॉल? तो रेड बॉल और 5 बॉल का रेशियो मतलब 3/5, मतलब इनडायरेक्टली 3:5। अगर यहाँ पे बोला रहता है ब्लू बॉल टू रेड बॉल तो 5:3 आता है। अगर यहाँ पे देखो रेड बॉल टू ब्लू बॉल, तो रेड कितने 3 है और ब्लू है 5, इसलिए इसका रेशियो कितना है 3:5। अगर यहाँ पे ब्लू टू रेड बोला रहता तो 5:3 भी आंसर आता, तो इसलिए इसका आंसर कितना है 3:5। 12, द रेशियो ऑफ 20 to 80 इज। अब रेशियो ऑफ 20 to 80 मतलब क्या? इनडायरेक्टली 20 डिवाइड बाय 80, तो 20 डिवाइड बाय 80 मतलब 1/4, तो इसका रेशियो कितना आया 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, if a car travel at a speed of 60 km/h for 2 hours, how far it will travel? अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्पीड दिया है अपने को 60 किलोमीटर का, टाइम दिया है 2 आवर का, तो यहाँ पे क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितना है 60 और टाइम कितना दिया है 2 आवर्स, मतलब टोटल कितना डिस्टेंस हो गया 120 किलोमीटर। ओके, क्वेश्चन है, a person walk 5 kilometer in 1 hour, how far is will they walk in 3 hours at the same speed? स्पीड तो सेम है, तो स्पीड सेम है, इनडायरेक्टली क्या है अपने के पास क्या दिया है 5 किलोमीटर दिया है, 5 किलोमीटर टू 3 आवर्स मतलब क्या मिल गया अपने को इनडायरेक्टली डिस्टेंस, मतलब 5 इंटू 3 क्या हो गया 15 किलोमीटर, मतलब वो 3 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 15 किलोमीटर का। ओके, 15 क्वेश्चन, if two workers can complete the task in 8 hours, मतलब 2 वर्कर एक टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं 8 आवर्स में, how long it will take 4 workers to complete the same task? अगर हमें 4 वर्कर्स अगर काम करते हैं तो सेम टास्क को काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? तो यहाँ पे 2 वर्कर्स को 8 आवर्स लग रहा है, मतलब 1 वर्कर कितना हो गया 8/4,
तो अगर 4 आवर्स एक वर्कर को कंप्लीट होने में लग रहा है तो 4 वर्कर्स को इतना लगेगा इनडायरेक्टली 4 आवर्स, तो इसलिए इसका आंसर कितना आया 4 आवर्स। ओके, 16 क्वेश्चन। अ पर्सन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 12 डेज। एक पर्सन कोई कुछ जॉब जो है वो 12 डेज में कंप्लीट करता है। हाउ मच टाइम, हाउ मच हाउ मच ऑफ द जॉब इज कंप्लीटेड इन 3 डेज, मतलब 3 डेज में कितना काम कंप्लीट होगा। तो इनडायरेक्टली 1 पर्सन जो है तो 1/12 इसमें कंप्लीट कर रहा है, 3% मतलब 3/12, तो इनडायरेक्टली 1/4 पार्ट जो है वो 3 डेज में क्या होगा, कंप्लीट होगा। नेक्स्ट, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, फिर से एलसीएम निकालना है 6 एंड 18 का। तो 6 एंड 18 का एलसीएम अगर देखा जाए तो 6 12 से होता है लेकिन 8 से डिवाइड नहीं होता है, 24 होता है, इसलिए 6 एंड 8 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा 24। जो ऑप्शन है उसी में अपने आंसर है, तो थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर निकालना है। नेक्स्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है यहाँ पे। तो अभी 18 एंड 24 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है यहाँ पे, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी होता है, 6 से होता है, लेकिन 8 से तो डिवाइड होता ही नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा यहाँ पे 6, क्योंकि 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24 इसका आंसर, मतलब इनडायरेक्टली एलसीएम कितना एचसीएल कितना है इसका 6। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन, इफ यू इन्वेस्ट ₹1000 at 5% simple interest per year, how much interest will you earn in 2 year। मतलब अगर आप 1000 रुपीज इन्वेस्ट कर रहे हो 5% के इंटरेस्ट रेट पे पर ईयर के लिए, तो 2 इयर्स में कितना इंटरेस्ट अर्न होगा। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपने को प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स दिया है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइड बाय 100। तो प्रिंसिपल है हमारा 1000, नंबर ऑफ ईयर दिया है 2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5, तो डिवाइड बाय 100। तो 1000 यहाँ पे क्या हो गया, ये 0 0 कट गए, तो 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100, इसलिए इसका 2 इयर्स में कितना आ जाएगा इंटरेस्ट 100। ओके, नेक्स्ट 20, what will be the compound interest on ₹2000 at 5% per annum for 2 years compounded annually। अब यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या निकालना है अपने को कि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है ये अपने को निकालना है, 2000 दिया है, 2000 मतलब अपना प्रिंसिपल है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, ईयर दिया है, तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 + r डिवाइड बाय 100 ऑफ एन, एन मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर। तो प्रिंसिपल दिया है 2000 इन ब्रैकेट 1 + 5 डिवाइड बाय 100 ऑफ 2। तो इनडायरेक्टली देखो इसको सॉल्व करना है, तो 100 इंटू 1 + 5 मतलब कितना है 105। तो 105 का स्क्वायर मतलब 105 इंटू 105 डिवाइड बाय 100 इंटू 100। तो इसका सॉल्यूशन अगर करते हैं तो कितना आएगा 2205 मतलब 2205। अब ये क्या मिल गई हमें, अमाउंट मिल गई। तो सिंपल अपने को क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट कितनी मिली थी अपने को 2204, प्रिंसिपल ऑलरेडी दिया है 2000, मतलब इनडायरेक्टली 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा 205। ओके, नेक्स्ट 21, what is the probability of getting a head when tossing a fair coin। मतलब अगर हम कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के चांसेस कितने हैं, प्रोबेबिलिटी कितने है। तो कॉइन्स को 2 साइड्स होते हैं, हेड एंड टेल। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आएगा 1, क्योंकि हेड निकालना है, तो हेड कितना है 1 एंड टॉसिंग करेंगे तो कितने आएंगे, एक तो हेड आएगा टेल आएगा, मतलब 2 ऑप्शन है, इसलिए 1/2 क्या आएगा इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग एन एस फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। मतलब इनडायरेक्टली जो अपन पत्ते खेलते हैं वो, ओके, कार्ड गेम। तो इनडायरेक्टली उसमें कितने टोटल होते हैं 52 होते हैं कार्ड्स, बराबर है। एस ऑफ 4 मतलब इनडायरेक्टली हार्ट डायमंड क्यूब एंड स्पेड होता है जो। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना आएगा 14, ओके, सॉरी 4 आएगा, एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम कितना आएगा 52। तो 4 डिवाइड बाय 50 मतलब कितना आएगा 1/13। और प्रोबेबिलिटी का कितनी आई 1/13।
नेक्स्ट क्वेश्चन 23, in how many ways can 4 different books can be arranged on the shelf। अभी अगर ऐसी क्वेश्चन आया तो इनडायरेक्टली क्या करना, 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना। फैक्टोरियल मतलब क्या होता है कि जो भी नंबर दिया है उसको 1 तक क्या करना है अपने को, यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे 3 दिया ना, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 24, मतलब जो भी नंबर है, तो सपोज 4 नंबर है तो 4 को 1 तक क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। यहाँ पे मिस्टेकली बाय 3 आ गए, यहाँ पे चाहिए 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी वेज कैन यू चूज 2 फ्रूट फ्रॉम द बास्केट ऑफ 5 डिफरेंट फ्रूट। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशंस निकालना है, हाउ मेनी वेज। ओके, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशंस का फॉर्मूला है, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने अपने पास 2, और नंबर ऑफ आइटम चॉइस कितने किए अपन ने यहाँ पे 2, तो 5 टोटल नंबर ऑफ आइटम टू चूज 2। तो कॉम्बिनेशन ऑफ परम्यूटेशन का फॉर्मूला है n मतलब टोटल नंबर ऑफ, r मतलब इनडायरेक्टली नंबर ऑफ आइटम चूज, तो 2 इंटू n माइनस और ऑफ उसका, ये जो एक्सक्लेमेटरी साइन है ये है फैक्टोरियल का साइन। तो यहाँ पे देखो 5 का फैक्टर, 2 का फैक्टर इंटू 5 माइनस 2 होल फैक्टर। तो यहाँ पे देखो 5 इंटू 4 इंटू 3, ओके, 2 इंटू 3 का क्यूब, तो ये 3 कट गया, मतलब कितना बचा 5 इंटू 4 इंटू 2, तो इसका आंसर कितना आएगा 10। मतलब हाउ मेनी वेज यू कैन चूज, तो 10 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 5 आवर्स एंड पाइप बी कैन फिल अ टैंक इन 10 आवर्स। मतलब ए जो है वो पाइप जो है वो टैंक को फिल करने में 5 आवर्स लग रहा, और बी जो है वो पाइप उसको टैंक को फिल करने में 10 आवर्स लग रहा। तो हाउ लॉन्ग इट टेक टू फिल द टैंक इफ बोथ पाइप आर ओपन। मतलब अगर दोनों पाइप पर अगर एक साथ ओपन करते हैं तो टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा। तो ए को टैंक फिल करने में लग रहा है 1/5 और बी को फिल करने में 1/10, इनका कंबाइन करते तो 1/5 प्लस 1/10, तो इसका एलसीएम निकालते हैं तो इनडायरेक्टली 2 5 10 आ गया, तो 5 2 10 प्लस 1 मतलब यहाँ पे 3/10, मतलब 10/3 इनडायरेक्टली 3.33 आवर्स लगेगा अगर दोनों पाइप ओपन करते हैं तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, a piston has a leak that empty in 10 hours, a pipe fill the piston at the rate of 1/4 of the capacity per hour। मतलब जितने भी कैपेसिटी है उसके 1/4 इसमें टाइम में क्या कर रहा है, वो टैंक को फिल कर रहा है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू फिल द पिस्टन कंप्लीटली इफ पाइप इज टर्न ऑन। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे दो दिया है, एक लीक जो पाइप है वो एम्प्टी होने में कितना टाइम लग रहा है 1/10, और फिल करने में 1/4 कैपेसिटी। तो इनडायरेक्टली 1/4 माइनस, जब भी अपन एम्प्टी होती है तो माइनस करते हैं और फिल करते हैं तो प्लस करते हैं। तो 1/4 माइनस 1/10 मतलब 5 माइनस 2, यहाँ पे भी अपन ने क्या निकाला उसका इनडायरेक्टली एलसीडी निकाला है तो उसका आया 20, और 20 डिवाइड बाय 3 मतलब 6.66, मतलब अप्रोक्सीमेटली 6 आवर 40 मिनट्स उसका क्या आएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट फिर से दिया अपने को x की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पे, तो 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 10, तो इनडायरेक्टली ये जो प्लस है इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 11 माइनस 5 मतलब 6, और 3x तो x इक्वल्स टू 6 डिवाइड बाय 3, मतलब x का आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट दिया है कि इफ x इक्वल्स टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो x की वैल्यू अपने को पुट करना है यहाँ पे 2, तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 5। तो इसका अगर सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं तो आंसर कितना आएगा अपने पास 9। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, अ बैग कंटेन 3 रेड एंड 2 ग्रीन बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल। तो अभी यहाँ पे क्या निकालना है अपने को, प्रोबेबिलिटी निकालना है। लास्ट टाइम भी अपन ने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखे कि फेवरेबल ऑफ आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम। तो रेड और ग्रीन तो दोनों को मिला के कितना हो रहा है टोटल 5, तो टोटल नंबर ऑफ आइटम पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 5, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या निकलना है रेड बॉल, तो रेड बॉल कितने अपने पास 3, तो इनडायरेक्टली कितना हो गया 3/5। अगर ग्रीन बॉल बोला रहता तो 2/5 इसका आंसर आता था। ओके, नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, अ वर्कर कंप्लीट 1/5 ऑफ द टास्क इन 1 डे। 1/5 जो टास्क है वो कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 1 डे में। हाउ मेनी डेज विल ही टेक टू कंप्लीट द टास्क। तो अगर 5 दिन का टास्क है तो उसको कितने दिन लगेंगे 5 डेज। अगर एक 5/1 का टास्क को 1 कंप्लीट कर रहा है तो 5 टास्क कंप्लीट करने में उसको कितने दिन लगेंगे 5। ओके,
नेक्स्ट जो वीडियो है वो मॉक पेपर 2 का Q2 और मैथ्स रहेगा। इसके पहले अपन सॉल्व करेंगे रीजनिंग का लेवल 1 ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप Q2 के मैथ्स 1 लेवल 1 सॉल्व किए हैं, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो रीजनिंग का लेवल 1 का क्वेश्चन आएगा। ओके, इसके बाद एंड देन फिर अपन सेकंड मॉक पेपर सॉल्व करेंगे जिसमें अपन Q2 का मैथ्स 2 और रीजनिंग का मैथ्स 2 रहेंगे। ओके, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, और जो भी फ्रेंड्स है उनको भी इन्फॉर्म करना कि पेपर सीरीज अपन यहाँ पे कंप्लीट लेने वाले हैं, ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू।